कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्ब्रह्मा ते संगोस्तु कर्मणि। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य कर्म करना ही अधिकार है, फल पर अब उसका कोई अधिकार नहीं है। फल देना ईश्वर का कार्य है, इसलिए हर व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कर्म वैसा फल व्यक्ति को मिलता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वार्ता करूंगा आपसे आपकी राशि तुला के विषय में। जैसा कि हम लोग 2023 से निकल रहे हैं और अंतिम पड़ाव पर हैं और 2024 की शुरुआत करने वाले हैं, तो यहाँ पर 2024 क्या कुछ बदलाव लेकर आया है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए 2023 भी बहुत अच्छा गया है, इतना बुरा नहीं मैं कह सकता। अगर बात करें शनि की, शनि ग्रह ने काफी धन और ऐश्वर्य से पूर्ण आपको किया है, काफी कार्य में आपको मदद की है। और राहु बृहस्पति भी सफलता के सूचक रहे हैं। हालांकि राहु और बृहस्पति वैवाहिक जीवन को बिगाड़ देते हैं, पर यहाँ फिर भी मात्र शनि ग्रह राजयोग कारक तुला राशि वालों के लिए होते हैं। वही शनि 2024 में इससे प्रबल होने वाले हैं और इससे अधिक प्रबलता के साथ आपके कार्यों में मदद करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली में ग्रहों को देखिएगा, ग्रह कमजोर है, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं, आ रही रुकावटें समस्याओं को रोक सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको 2024 में बदलाव के विषय में, क्या बदलाव आपके जीवन में होगा, धन ऐश्वर्य की कैसे प्राप्ति होगी, धन का अपव्यय होगा या धन का संचय करोगे, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे, शिक्षा एजुकेशन और मैरिज लाइफ के बारे में भी यहाँ चर्चा होगी। क्या आपके सपने जो भूमि भवन को लेकर के देखे हैं वो प्राप्त होंगे, साकार होंगे, या नौकरी में जो अड़चने आ रही हैं या नौकरी आपको प्राप्त हो पाएगी, भाग्य आपका कैसा रहेगा, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं तुला राशि की। 2024 में तुला राशि एक तरीके से बेहद खास और बड़ा परिवर्तन करने वाली राशि है। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में भी शनि ग्रह शुभ स्थिति में है, देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में है, तब देखिएगा 2024 में आप आसमान को छूने वाले हैं और आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि तुला राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो मात्र शनि ग्रह है, और शनि ग्रह अपनी कुंभ राशि में है, आपके पंचम भाव में है। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति है और उसी के साथ शनि ग्रह देख रहे हैं लाभ भाव को और धन भाव को। यहां शनि ग्रह पर आपके व्यापार का आधिपत्य है और लाभ इनकम के जो स्रोत हैं वे सब शनि के द्वारा ही प्राप्त होंगे और धन का संचय भी शनि के अंतर्गत ही होगा। स्वयं में शनि आपके बुद्धि वाले भाव में बैठा हुआ है और व्यापार तीनों डिपार्टमेंट जो लिए हुए आप देख रहे हैं ना, सप्तम भाव व्यापार का होता है, दैनिक क्रियाओं का है, और साथ ही साथ लाभ भाव और धन भाव को भी देख रहे हैं। तब आपको विचार नहीं करना है, बस ये देखना है कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति आपकी कैसी है। शनि ग्रह कमजोर तो नहीं है, अगर कमजोर है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, शनि ग्रह का उपाय कीजिएगा या रत्न धारण कीजिए, क्योंकि यही अवसर है जब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। दूसरे राहु की मैं बात करें, राहु 2023 में ही 30 अक्टूबर को आपकी मेष राशि सप्तम भाव से निकल करके षष्ठ भाव में आ चुके हैं, और षष्ठ भाव में राहु का फल बड़ा ही जबरदस्त रहता है, क्योंकि त्रिषणाय भाव 3, 6 और 11 भाव में राहु बैठ करके लाभ प्राप्त कराता है, बल प्राप्त कराता है, रोगों का शमन करता है, व्यक्ति को विजय बना देता है। कोई भी कार्य हो, किसी प्रकार का कार्य हो, उसमें सफलता राहु दिलाता है। क्योंकि षष्ठ भाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
कार्य में रुकावट या तो शत्रु डाल सकते हैं, या रोग, व्यक्ति बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, या फिर किसी प्रकार का कर्जा। तो यहां राहु कर्ज, रोग और ऋण से मुक्त आपको कर रहे हैं। जो दोष विवाहिक जीवन को लगा हुआ था वह भी समाप्त हो चुका है। देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्रता से आपके सप्तम भाव में बैठ करके वैवाहिक जीवन के शुभ को परिपूर्ण करेंगे। किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हालांकि अभी तक जिन व्यक्तियों का रिश्ता नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ये समय है। अप्रैल 2024 तक जैसे ही अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में पहुंचेंगे और वृष राशि आपके अष्टम भाव में है, उस अवस्था में थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आपकी मेहनत, आपके प्रयास थोड़ा कहीं ना कहीं या आपका डिसीजन गलत हो सकता है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, या किसी प्रकार से दो विचार आपके मन में आ सकते हैं। यहां किसी को धन देने की आवश्यकता नहीं, गया हुआ धन वापसी पुनः प्राप्त नहीं होगा, चोरी हो सकती है। धन को संभाल करके रखना है, अपने संबंधों को बना करके रखना है, क्योंकि बृहस्पति जब अष्टम भाव में होते हैं उसके साथ ही धन से संबंधित थोड़ा समस्या होने लगती है, क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव में जाने से बृहस्पति का अशुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए 2024 में अप्रैल के बाद मेरे जो दर्शक हैं तुला राशि वाले, उनको देवगुरु बृहस्पति की शांति लगातार करते रहना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान कीजिए, या फिर दान ना हो मंत्र जप कीजिए। ग्रह का मंत्र जप ना हो तब आप केसर की डिब्बी लाइएगा और 2 पत्तियां केसर की घोल करके मस्तक पर लगा लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव समाप्त होने लग जाएगा। विशेषतः उन लोगों के जीवन में जिनकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में। देखिए, 2 ही आधार होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ स्थिति में है तो गोचर में शुभ फल प्राप्त कराएंगे, कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो गोचर में जब अशुभ स्थिति में ग्रह आता है फिर अशुभ अमंगल ही कर देता है। यहां देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठेंगे तो उसके साथ ही पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के लाभ भाव पर, आपकी तुला राशि पर और आपके परिश्रम पराक्रम भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि भी लाभ भाव पर भी है और साथ ही साथ बृहस्पति पर भी है और धन भाव पर भी है। तो यहां शनि और बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होकर के डबल लाभ प्राप्त करा रही है, क्योंकि व्यक्ति का बुद्धि और चातुर्य और मेहनत परिश्रम दोनों जब मिल जाए तब कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, बड़ी सहजता से व्यक्ति करने लगता है। और शनि जिसका प्रबल होता है उसको मेहनती बना देता है, परिश्रमी बना देता है, संबंध उसके मजबूत करता है, अधिकारी वर्ग से, अच्छे लोगों से उठना बैठना होता है। और यहाँ भूमि प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो 2024 में भूमि भवन से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका सपना यहां साकार होता दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति की शिक्षा एजुकेशन लॉ से संबंधित है, वकालत से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं बड़ा व्यापार करने का इरादा जिसका है, उसका वह इरादा पूर्ण होगा। शनि ग्रह के द्वारा शिक्षा एजुकेशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। जिन व्यक्तियों को तुला राशि वालों को संतान की इच्छा है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको मैं बताना चाहता हूं कुंभ राशि में शनि पंचम भाव में बैठ करके संतान की प्राप्ति कराता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति कराता है। संतान सुख के लिए भी अति आवश्यक समय, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। पर विवाह के लिए जिन व्यक्तियों का नहीं हुआ, अप्रैल से पहले विवाह हो जाए तो ठीक है। उसके बाद वृष राशि में जाना समझ लीजिए वैवाहिक जीवन को बिगाड़ देता है, रिश्ते नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए उस अवस्था में बृहस्पति का उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। भाग्य आपका बहुत अच्छा जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह लगातार राशि परिवर्तन करेंगे, शुभ स्थिति में जाएंगे तो शुभ फल देंगे और जब अशुभ में जाएंगे तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। कैरियर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है शनि ग्रह के द्वारा, क्योंकि शनि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव का स्थिर कारकत्व जो है वो शनि ग्रह के अधीन है। तो शनि आपको मेहनती और परिश्रमी करा देंगे। 2023 की तरह आपको 2024 में भी अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है।
इनकम के नए स्रोत बनेंगे। सूर्य ग्रह अधिक लाभ प्राप्त कराएंगे और शनि ग्रह भी लाभ प्राप्त कराएंगे। बस आपको ध्यान रखना है अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का, जब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, किसी प्रकार से बहकावे, आपको बहका करके या फिर किसी प्रकार का कोई कार्य दिखा करके धन आपसे उपलब्ध कराया जा सकता है। और अपने मित्रों करीबियों से थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, ये बड़े बदलाव 2024 में आपको देखने को मिलेंगे और 2024 2023 से बेहतर आपके लिए होगा। आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां हम देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।